हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप हूँ। मैं चैनल पर आप सभी हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैथ के अंतर्गत हमने शुरुआत की थी परसेंटेज की, यानी कि प्रतिशतता। क्योंकि प्रतिशतता परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसका रीज़न ये है कि इस सभी चैप्टर ज़्यादातर परसेंटेज पर डिपेंड करते हैं। अगर आपका परसेंटेज थोड़ा सा भी वीक रह जाता है तो ये समझ लीजिए आपका पूरा मैथ ही कमज़ोर रह जाता है। इसलिए हम परसेंटेज को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहले पढ़ेंगे भिन्न को भिन्न में बदलना। जो परसेंटेज में दिया हुआ होता है उसे साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, पहले ये जानेंगे। और उसके बाद यूज ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, यानी जो फ्रैक्शंस होते हैं उनका प्रयोग किस तरीके से करना हमने। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपके सामने देखिए 4 सवाल दिए हुए हैं, 1 2 3 4। इन चारों को पहले आप ये देखिएगा आप किस तरीके से करते हैं। ये तो आप अपने आप देख ही लेंगे, लेकिन हमें किस तरीके से करना है ये जानिएगा। ये जो 106 है लिखा हुआ, इसे आप टुकड़ों में लिखिए, यानी 100% अलग लिखिए। प्लस अब कितना बचा, 6 सही 2/3 बचा, इसे आप अलग लिखिए। 6 सही 2/3% लिखेंगे ना। हमने कल वाले वीडियो में बताया था कि 100% जो मान होता है वो 1 का होता है, 200% 2 का होता है, 300% 3 का होता है। तो यहाँ 100% है, मान आएगा 1। इस 100% के फ्रैक्शन क्या होंगे, 1। प्लस ऐसे ही 6 सही 2/3 के फ्रैक्शन हमने कल बताए थे आपको वीडियो में, आपको याद कर लेना चाहिए था। अगर याद नहीं किया बाय द वे तो आपको क्या करना है, इसे तो कर दीजिए। 6 3 18 तो 20, 20/3 हो गया ना, ये हो गया 20/3। और ये जो परसेंटेज है ये बटे में 100 आएगा। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी एक ऊपर और नीचे हो गया 5 क्या 15, यानी ये 1/15 के फ्रैक्शन होते हैं। ये हमने कल आपको सिखाया था ना, याद आ रहा होगा आपके। तो ये 1/15 के फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखें आप, इसे हम लिख सकते हैं 15 कम 15 है, अरे 16, यानी 16/15 आया इसका आंसर। कितना आया, 16/15 आया, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं 1 सही 1/15, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना क्योंकि हमें फ्रैक्शंस के प्रयोग पढ़ने हैं कि किस तरीके से प्रयोग करना है। तो आपको यही लिखना है, ठीक है। 15 कम 15 अरे 16/15, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं दूसरे सवाल की। समझ गए होंगे आप, देखिएगा आप किस तरीके से करते। क्या इतना इजी था वो तरीका जिस तरीके से आप करते, ऐसे ही आप 366 को लिखेंगे, 300% अलग लिखेंगे, और प्लस 66 सही 2/3 अलग लिखेंगे। 66 सही 2/3% हम अलग लिखेंगे, ठीक है। ये जो 300% है इसकी वैल्यू होगी 3, प्लस 66 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 66 सही 2/3% की। आप इसे ऐसा करेंगे, 66 तिया करेंगे, पहले गुना करेंगे 66 की, और 3 या 2 जोड़ेंगे तो ये तो लंबा तरीका हो जाएगा। आप यहाँ कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा 33 सही 1/3, इसी में दिखाई दे रहा है 33 सही 1/3। यानी अगर 33 का भी डबल कर दिया जाए तो 66, और इस 1 का डबल कर दिया जाए 2। समझ रहे हो ना। और 33 सही 1/3% इसकी वैल्यू बताई थी कल हमने। 33 सही 1/3 जो परसेंट होता है उसका मान होता है 1/3। 1/3 की वैल्यू इतनी होती है 33 सही 1/3, लेकिन ये है 66 सही 2/3, तो यानी इसका डबल है ये, यानी ये 2/3 की वैल्यू है। इसकी वैल्यू है 2/3 की। तो इस तरीके से आप 3 किया 9 और 2 11, इसे 11/3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 11/3। तो समझ पा रहे होंगे आप इतना। इसे क्या लिख देंगे आप, 11/3। ये फ्रैक्शन आ गए, यानी ये जो परसेंटेज था ये आपने साधारण भिन्न में बदल दिया। इसी ने बदल दिया साधारण भिन्न में। तो समझ गए होंगे कितना इजी तरीका है। देखिए 300 वाला लिख लिया, 366 सही 2/3 यहाँ पर लिख लिया, 66 सही 2/3 देखा हमने। ये ऐसा लग रहा ना कहीं ना कहीं इसके अंदर छुपा हुआ 33 सही 1/3, जिसकी वैल्यू होती है 1/3। अगर 33 सही 1/3 की वैल्यू 1/3 है तो ये तो 66 है ना, 33 का डबल हो रहा है, 1 का डबल हो रहा, तो इसे भी आप डबल करिएगा। 1/3 का डबल होता है 2/3। तो 3 3 9 तो 11/3 आ गया ना। आपको गुना भाग कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो समझते होंगे आप। इसके बाद तीसरा सवाल देख लेते हैं दोस्तों। इसी तरीके से आप इसे भी करेंगे। 600 को तो अलग लिखिए, 600%, ठीक है, प्लस 16 सही 2/3 अलग लिखना आपको। 16 सही 2/3% आपको अलग लिखना है। 600% की वैल्यू होगी सीधी 6, ठीक है। 600% के जो फ्रैक्शन होंगे वो 6 होंगे, और 16 सही 2/3 इसके फ्रैक्शन होते हैं। आपको याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो वैसे भी कर सकते हैं। 16 3 48, 48 से 2 50, ऊपर 50 आया ना, यानी 50/3% आया। ये परसेंट का मतलब होता है 100, यानी 50 दूनी 100, यानी 2/3 आया है। कितना आया,
2/3 आया। समझ रहे हैं ना आप? 16 3 48 है तो 50, यानी ऊपर हुआ 50 और बटे में इतना है 3, और यहाँ गुना में 100 लेंगे ना, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/6 आया। सॉरी इतना आया, 1/6 आया। 16 से ही 2/3 कितना आया, 1/6 आया। ठीक है, इस तरीके से आया। ये आपने देख लिया 16 3 48 है तो 50, 50/3 ये आया ना, और परसेंटेज का मतलब है बटे में 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/6 आया। और अभी से लगाएंगे 6 6 36 और 37, यानी 37/6 लिखेंगे। ये इसके फ्रैक्शन होंगे, यानी साधारण भिन्न में चेंज हो गया ये वाला पार्ट। बहुत आसान तरीके से। अगर आप ऐसे करते 616 के गुना 3 में करते और फिर 2 जोड़ते, बटे में 100 लिखते, 300 हो जाता, फिर भाग करते तो हार्ड हो जाता ना मामला। ऐसे ही आप इसे कर सकते हैं। 900% सीधा अलग लिखिए, प्लस 6 से ही 1/4% अलग लिखिए। ठीक है, 900% के फ्रैक्शन होंगे सीधे 9 प्लस ये जो 6 से 1/4 है, 6.25, ये 6.25% है। ठीक है, 6.25%, यानी 6.25% का मतलब है जो है 12.5% आधा। 12.5% की वैल्यू कितनी बताई थी कल, 1/8। देखिए आप इसे ऐसे कर सकते हैं, 6 चौक 24 है 25, यानी इसे 25/4 लिख सकते हैं यहाँ। 6 चौक 24 है 25, 25/4% का मतलब है आपको बटे में 100 लिखना है। ठीक है, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी 1/16 आया। इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/16 आई। ठीक है, तो 16 निम्मा 144 अरे 145, यानी आप इसे 145/16 लिख सकते हैं। परसेंटेज नहीं लगाना आपको, क्योंकि परसेंटेज सवाल में दिया हुआ था। जब परसेंटेज दिया होता तो आपको परसेंटेज हटाना है, परसेंटेज हटाना सिखाया जा रहा है आपको। तो ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। आप एक परसेंटेज को साधारण भिन्न में किस तरीके से बदल सकते हैं, आसान तरीके से, जो आपको हार्ड लेवल की गुना ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये तो आपका क्लियर हुआ। अब सीखते हैं दोस्तों यूज ऑफ फ्रैक्शंस। जो फ्रैक्शंस होते हैं उनका कैसे इस्तेमाल करना है हमें। ये तो आपने फ्रैक्शन तो सीख गए, अब सीखना उसका इस्तेमाल कैसे करना सवाल में। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक मजा आने वाला है आपको। देखिए दोस्तों, यूज ऑफ फ्रैक्शन सीखने से पहले आपको एक बात और जान लेनी चाहिए। देखिए हमने आपको बताया था जो 1/8 होता है उसकी वैल्यू होती है 12.5%। कितनी होती है, 12.5% होती है। इस लाइन का अर्थ क्या है आपको ये समझ लेना है। इस लाइन का क्या अर्थ है, अगर ये समझ गए तो परसेंटेज का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। इस लाइन का अर्थ क्या है, देखिए ये जो 1/8 है इसे लिख लेते हैं यहाँ पर, आप समझ जाएंगे। ये जो 1/बटे वाली से जो संख्या होती है, याद रखना ये वाली 8, ये मूल संख्या होती है, हमेशा याद रखना। बटे वाली संख्या 8 जो भी हो, 8 हो 10 हो 20 हो 100 हो 50, जो भी बटे में लिखा हुआ उसे आप मूल संख्या मानेंगे हर सवाल में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो एक क्या है, ये है एक, याद रखना ये इस मूल संख्या का यानी 8 का 12.5% है, यानी 8 का 12.5% कितना होगा, ऊपर वाली संख्या होगा। याद रखना आपको बटे वाले का, ये आपको याद रखना है। बटे वाली संख्या को मूल संख्या मानना है, और जो ऊपर वाली संख्या वो क्या है, इस 8 का 12.5%। ठीक है, जैसे एक बार और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 1/5, 1/20 मान लीजिए, 1/20 का मतलब है 5%। ठीक है, कितना मतलब है 5%। तो ये जो 20 है, याद रखना ये जो 20 है ये तो आपको मूल संख्या माननी है। क्या है, मूल संख्या। और ये जो 1 है ये क्या है, ये जो 1 है ये कैसे आएगा, ये आएगा 20 का कितना परसेंट करना आपको, 5%। तब क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपको याद रखना है। तो आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके बिना आप सवाल नहीं समझ पाएंगे। ये तो क्लियर हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ फ्रैक्शन सीखते हैं किस तरीके से आप आसानी से बड़ा सवाल कर सकते हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। दोस्तों यूज ऑफ फ्रैक्शन सीखने के लिए हमने पहले एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो बहुत अच्छे तरह से आप परसेंटेज क्लियर कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, सवाल दिया हुआ आपके सामने, इसी संख्या में, देखिए इसी संख्या में जो संख्या है उसमें उसका यानी संख्या का 16 से ही 2%, 2/3% जोड़ने पर 4956 प्राप्त होता है। मूल संख्या बताइए क्या है।
ठीक है, तो इस सवाल को इस तरीके से करेंगे, ये जानना है। देखिए हमें फ्रैक्शन से ही सवाल करने हैं, तो परसेंटेज जो दिया हुआ है ये 16 से ही 2/3% जोड़ना है ना, जोड़ने के लिए कहा है। इस 16 से ही 2%, 16 से ही 2/3% जो होती है, सबसे पहले इसके फ्रैक्शन बताइए क्या है। 16 से ही 2/3 फ्रैक्शन क्या है, हमने आपको याद करने के लिए बोला था, लेकिन आपने याद नहीं किए। अगर आपके याद होंगे तो 5 सेकंड में सवाल होगा, याद नहीं होंगे तो 5 सेकंड तो आप इसे बदलने में लगा देंगे। तो आपको ये याद रखना है, जो भी लिखवाया गया आपको ऐसे ही नहीं बताया, याद करने के लिए बताया। ठीक है दोस्तों, उसे याद कर लीजिएगा। आइए इसे बदल लेते हैं। 16 × 48 = 50, ये है 50/3। 16 × 48 = 50, यानी 50/3। परसेंटेज का मतलब बटे में 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ये फिलहाल 1/6 है। ठीक है, यानी 16 से ही, देखिए ये कहाँ करनी पड़ती है, बिना वजह ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है, अगर आप नहीं समझेंगे। ठीक है, तो याद रखना। अब इसे मिटा देते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, सीधा सा हमें 1/6 की जरूरत है बस। यानी 16 से ही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। और हमने आपको बताया था, अभी बताया था ना, जो बटे वाली संख्या होती है वो मूल संख्या होती है। तो यहाँ पर मूल संख्या 6 है, याद रखना। मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या 6 है। और हमने ये भी बताया था, अगर इस 6 का 16 से ही 2/3% करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी 6 का 16 से ही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। ये इस लाइन का अर्थ होता है, ये हमने आपको अभी बताया था ना। 6 का 16 से ही 2/3% कितना होगा, 1। अब सवाल क्या है, ध्यान सुनिए। इसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है। इतना कब प्राप्त होगा, जब 16 से ही 2/3% जोड़ा जाएगा। और 16 से ही 2/3% कितना होता है, 1 होता है। 6 का 16 से ही 2/3% कितना होता है, 1 होता है। जब 1 जोड़ा जाएगा, इसमें जोड़ा जाएगा संख्या में, अब आना इसी संख्या में जोड़ना है इतना परसेंट, यानी 1 जोड़ना है। 6 में 1 जोड़ा जाएगा, कितना आ जाएगा, 7। यानी सवाल ये कह रहा है, इस 6 में जोड़ा जाए, 6 में जोड़ा जाए 16 से ही 2/3%, यानी कितना जोड़ा जाए, 1 जोड़ा जाए, तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। और इस 7 की वैल्यू दी हुई है 4956, 4956 दी हुई है। ठीक है, 7 की वैल्यू, यानी तो 1 की वैल्यू इतनी होगी। आपको 1 की वैल्यू निकालनी होती है, 7 से भाग करेंगे, 7 7 49। अब 56 पे तो एक साथ चलानी पड़ेगी, तो बीच में 0 लगानी पड़ेगी, 7 8 56। ठीक है, 1 की वैल्यू 708 आ गई। लेकिन आपको 1 की वैल्यू नहीं चाहिए, सवाल पूछ रहा मूल संख्या बताइए, और मूल संख्या क्या मानी है आपने, 6। तो आपको 6 की वैल्यू निकालनी है। 6 की वैल्यू गुणा कर दीजिए, 6 × 48 और 6 7 42। ये इस सवाल का आंसर होगा। तो आप देख पा रहे हैं ना, कितने आसान तरीके से आप सवाल कर सकते हैं, यदि आपने बहुत सही तरीके से समझ लिया। ठीक है, सही तरीके से समझना जरूरी है। एक सवाल और ले लेते हैं ताकि आप समझ जाएं। इसे मिटा देते हैं, बस थोड़ा यहीं पर संख्या चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये 16 से ही 2/3% जो है ना, इसे चेंज कर लेते हैं और आप समझ जाएंगे। ठीक है, इस स्थान पर आप ले लीजिए 6 से ही 2/3 ले लीजिए, 56 70 ले लेंगे आगे। 6 से ही 2/3% ले लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर ले लो 56 70। ठीक है, आइए अब सवाल कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको निकालना है 6 से ही 2/3 जो परसेंट होता है उसके फ्रैक्शन क्या होंगे। तो 6 × 18 है तो 20, ये 20/3 हो गया, यानी 1/15 होते हैं। आपने देख लिया होगा कितने होते हैं, 1/15। क्यों, 6 × 18 है तो 20, ये हुआ 20/3 और यहाँ नाम आएगा 100। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो 3 पंजे 15 है, 1/15 आ गए। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब सवाल क्या रहा, 6 से ही 2/3% जोड़ने पर, जोड़ना रहा, यानी 15 का 6 से ही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। ये जो 15 है ये मूल संख्या है दोस्तों, कितनी है, मूल संख्या है। ठीक है, और 15 में क्या जोड़ा जाए, 1 जोड़ा जाए, तो कितने हो गए, 16 हो गए। यानी याद रखना 15 में जोड़ने के लिए कह रहा ना, जो जोड़ने के लिए कह रहा तो आप जोड़ दीजिए, 15 में 1 जोड़ दीजिए, 16 हो गया। और इस 16 की वैल्यू लिखनी है आपको, जो भी दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, जो भी दिया हुआ है, ऐसी संख्या ले लेते हैं जो आसान हो जाए, जो कट जाए आपके लिए, है ना।
1648 ले लेते हैं, ठीक है। तो 16 की वैल्यू इतनी होगी, 1648 होगी। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, याद रखना आपको 15 की वैल्यू निकालनी है, इसकी 15 की वैल्यू निकालनी है। तब आप कैसे निकालेंगे? अब आप सोच रहे होंगे 15 की क्यों निकालनी है, क्योंकि 15 मूल संख्या है, मूल संख्या सवाल में पूछ रहा, 15 की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आप 1 की निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 16 कम 16 और 0 आनी पड़ेगी बीच में, क्योंकि दोनों पर एक साथ चल रही है ना। 16 3 48, 103 आया 1 की वैल्यू। लेकिन आपको तो मूल संख्या निकालनी है, 15 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 15 से गुना कर दीजिए। 15 की वैल्यू निकालने के लिए 15 से गुना करनी पड़ेगी। 15 3 45 और 15 कम 15, ये 1545 इस सवाल का उत्तर आ गया। कर लेंगे इस तरीके से आप आसानी से कोई भी सवाल। इसे मिटा देते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं, बहुत मजा आएगा आपको। इसी संख्या में यहां लिख लीजिए 11 से ही 1/9% जोड़ने पर, और यहां लिखते हैं 900 प्राप्त होता है। तो अब क्या होगा सवाल? अब करते हैं इस सवाल को, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? 11 से ही 1/9% फ्रैक्शन ढूंढने होंगे। तो 11 ने 99 100, 11 ने 99 अरे ऊपर वाला 100/9 हो गया ना, तो 1/9 इसके फ्रैक्शन हो गए। ये आप जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते तो आपको गुना करनी पड़ेगी, वो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। ये जो 9 है ये मूल संख्या है, मूल संख्या, ठीक है। सवाल करा जोड़ने पर 11 से ही 1/9% जोड़ना है। तो 9 का 11 से ही 1/9% कितना होगा? 9 का इतना परसेंट जो होगा ना, याद रखना वो ये होगा 1। यानी 9 में 1 जोड़ने के लिए बोल रहा है 10। 10 की वैल्यू दी हुई है सवाल में, इतना जोड़ने के लिए बोल रहा है 900। 10 की वैल्यू 900 है, लेकिन आपको 10 की वैल्यू नहीं निकालनी, 9 की वैल्यू निकालनी है। 9 मूल संख्या है, तो आप 0 से 0 8 लीजिए। ये 1 की वैल्यू आ गई 90, लेकिन आपको निकालनी है 9 की वैल्यू। 9 ले जब 9 से गुना हो जाएगी, 9 0 0 9 9 81, 810 आ गया। ये इस सवाल का आंसर होगा। तो आप समझते होंगे किस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। कोई भी सवाल आसान तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए यदि आप एक्स मान करते हैं तो बहुत बड़ा सवाल होगा, जो आपको थोड़ा टाइम लगेगा करने में। कर तो लेते होंगे आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सवाल करना नहीं जानते, सवाल कर लेंगे। एक्स मान कैसे भी कर सकते हैं, उसमें टाइम लगता है, लेकिन ये आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। 4-5 सेकंड में सवाल हो जाएगा यदि आपको फ्रैक्शन करने आते हैं। सवाल समझ गए होंगे किस तरीके से करना है। एक बार और वीडियो देख लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियो में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।